Hello and welcome back, everyone, to Short Pitch Delivery. T20 World Cup is on, and such an amazing World Cup it is proving to be. We have already seen so many memorable performances, और आज जब इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच कंप्लीट हुआ, तो हमें ये भी पता चल गया है कि कौन चार सेमीफाइनलिस्ट रहने वाले हैं। तो बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, बहुत सारी चीजें आज हम कवर करेंगे। एक ये एक्साइटिंग T20 वर्ल्ड कप जो चल रहा है, इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं अलग अलग टीम पे, क्या जर्नी रही है, उसको देखेंगे। इंडिया की जर्नी, पाकिस्तान की जर्नी, और जितनी भी लीडिंग नेशंस खेल रहे हैं इस वर्ल्ड कप को, उनकी जर्नी कैसी रही है, वी विल लुक इनटू इट एंड वी विल हैव अ लॉट ऑफ मोर डिस्कशन। तो हमेशा की तरह मेरे साथ हैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे मेरे पार्टनर शारिब, और मैं हूँ जैद। तो शारिब, आज शुरू करते हैं आज के इंडिया वेस्ट इंडीज मैच से। तो कैसा रहा आज का मैच? आई थिंक इट वाज एन अमेजिंग मैच जैद। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही हाई इंटेंसिटी मैच था जिसको इंडिया ने इवेंचुअली जो है वो एक ग्रेट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बदौलत जो संजू सैमसन के थ्रू आई उसके बदौलत जो है वो जीत लिया। आई थिंक अगर हम ये कहें कि हाउ हीरोज आर born and when given an opportunity, how they grab that opportunity and perform on the big stage. संजू सैमसन की स्टोरी आज कुछ उसी तरीके की थी। What a performance, what an innings, out of the world, गेम अवेयरनेस से लेकर शॉट सिलेक्शन और किस बॉलर को टारगेट करना है किसको नहीं, और बिल्कुल नॉर्मल प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स किस तरीके से खेलने हैं और मैच को डीप लेके जाना है। आई थिंक ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम द अदर एंड ऑल्सो फ्रॉम ऑल द प्लेयर्स, बट संजू सैमसन्स ग्रेट परफॉर्मेंस एक्चुअली टुक इंडिया टू एन इम्प्रॉबेबल टारगेट, जो हाफ वे इन द मिडल ऑफ द इनिंग्स जो लग रहा था कि यार शायद बहुत ही बड़ा अपसेट हो जाए, इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई ना कर पाए। तो खैर उस सरप्राइज से हम सब लोग बच गए और इंडिया हैज फाइनली क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स ऑफ दिस T20 वर्ल्ड कप। गुड फॉर एवरीवन, आई थिंक ग्रेट फॉर द ब्रॉडकास्टर्स, ग्रेट फॉर द फैंस। अब देखना होगा कि वो इंग्लैंड के खिलाफ जो मुंबई में सेकंड सेमीफाइनल होगा थर्सडे को कैसे परफॉर्म करते हैं। सो ऑल एंड आउट ग्रेट ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट, बहुत एक्साइटिंग, बहुत मजा आया। आप बताएं किस तरीके का मैच आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और किस तरीके का एंटरटेनमेंट मिला। एनी एनेक्डोट्स फ्रॉम योर एंड, कैसा रहा आज का मैच? I think, like everyone, I was also expecting a very close match, and that's how it proven to be. क्योंकि वेस्ट इंडीज की लाइनअप, बैटिंग लाइनअप वाज टोटली रेड हॉट, और जैसे कि आज हमने दोबारा देखा, दे गॉट टू अ पॉइंट वेयर दे वर 4 डाउन फॉर 119, बट उसके बाद जो उन्होंने आखिरी 6 ओवर में लगभग 80 रन बनाए हैं, दैट हम्म, शोज कि उनकी बैटिंग कितनी जबरदस्त रही है इस वर्ल्ड कप में। तो वह कंटिन्यूइंग ऑन फ्रॉम दैट, छक्के मारना वेस्ट इंडीज के सारे बैट्समैन की स्पेशलिटी है। और आज हमने अगेन वो देखा, बात करें रोमन पावल की, जेसन होल्डर की, शिमरन हेटमायर की, सबने अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए एंड दे गॉट टू अ वेरी गुड टोटल, माइंड यू। 195 इंडिया हैज नेवर चेस्ड like before today. So yeah. I think they would have been very comfortable. तो मैच वेस्ट इंडीज ने बहुत अच्छे से लड़ा, बट एज यू सेड अगेन, वन individual brilliant performance really took the match away and make it India's way. तो आई थिंक मेमोरेबल रहा मैच, बहुत ही जबरदस्त। और वेस्ट इंडीज से जिस तरीके की उम्मीद थी उन्होंने वैसा ही किया, और एक बहुत ही अच्छा, जैसे कि क्या है, एक तरीके से क्वार्टर फाइनल था, वो क्वार्टर फाइनल खेला हम्म, गया। एंड नाउ आई थिंक वी आर ऑल वेल सेट फॉर अगेन ए वेरी वेरी एक्साइटिंग सेमीफाइनल बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। तो हम्म, मैच आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहा। एक चीज जो मैं कीनली देख रहा था कि शिवम दुबे को इंडिया ने पिछले 2 मैचेस में चांसेस दिए, और हमने सब ने देखा कि हाउ कॉस्टली ही हैज बीन। तो इस हम्म, बार इंडिया स्टक टू देयर मेन 5 बॉलर्स, ओनली राइट। 5 बॉलर्स बोल्ड, ऑल ऑफ देम बोल्ड देयर कोटा ऑफ 4 ओवर्स। आई थिंक दिस इज गोना बी दी स्ट्रैटेजी जो कि इंडिया फॉलो करेगा अगेन इन देयर मैच अगेंस्ट इंग्लैंड। तो हम्म, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। और इंडिया की बैटिंग लाइनअप की बात करें तो संजू सैमसन तो डेफिनेटली अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, मेमोरेबल इनिंग बाय हिम।
But I think if you look at it, when the match was very keenly poised, तो वहां पे जो इनिंग खेली तिलक वर्मा ने, जो कि हम्म। उन्होंने 180 के स्ट्राइक रेट से 27 रन बनाए, वो भी बहुत हेल्पफुल थे इंडिया की जीत के लिए। राइट। अच्छा, मैं यहाँ पर 2-3 चीज़ें ऐड करूँगा बस कि यार मुझे लगा कि इंडियन क्रिकेटर्स रियली शोड देयर क्लास टुडे। जिसे कहते हैं ना कि एक ट्रू चैंपियन करेक्टर, जब आपका स्टेक बहुत ज़्यादा हाई हो, तो कुछ प्लेयर्स जो हैं बिकॉज़ दे हैव बीन थ्रू दीज़ सर्टेन सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशंस इन द आईपीएल गेम्स आल्सो, तो दे राइट। आर वेल अकस्टम्ड टू सच सिचुएशंस जहाँ पे यू हैव टू नो अप द एंटी। तो मेरे ख्याल से जसप्रीत बुमराह तो हैं ही बॉलिंग में, जिस तरीके से वो आए, उन्होंने 2 विकेट्स लिए बीच में। रॉस्टन चेज़ का क्रूशियल विकेट लिया, वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ थोड़ा-सा हड़बड़ा से गए 119 पे 4 जैसे। उसके बाद ख़ैर उन्होंने टुवर्ड्स द एंड होल्डर एंड पॉवेल ने काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप करके स्कोर 195 तक ले गए। बट आई थिंक इस तरीके के जो मैचेज़ होते हैं, इसमें आपको अपना ट्रू कैरेक्टर दिखाना होता है। तो ईयर्स ऑफ ग्राइंडिंग, सिमिलर मैच सिचुएशंस, मैच अवेयरनेस, उस सब का एक्सपीरियंस आता है, तब आप ऐसी परफॉर्मेंसेस इतने बड़े बिग स्टेज पे आप कर पाते हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था। उसी तरफ अगर इसी पॉइंट को देखें, तो अगर हम वेस्ट इंडीज़ का देखें, तो वो कहीं न कहीं वो क्रम्बल कर गए प्रेशर में, स्पेशली उनकी फील्डिंग जो थी, दैट राइट। लेट डाउन टुडे बिग टाइम। आई थिंक जेसन होल्डर ने भी हार्दिक पांड्या के एक क्रूशियल टाइम पे कैच छोड़ा था टुवर्ड्स द एंड। उसके बाद खैर हार्दिक पांड्या का दोबारा उन्होंने कैच लिया, बट बाय दैट टाइम काफ़ी लेट हो चुका था। अब अगर हम बात कर रहे हैं जैसे शिवम दुबे की भी, जब 17 रन रह गए थे 10 बॉल्स पे, तब भी कोई और टीम होती तो शायद प्रेशर फ़ील करती। बट द वे ही केम, he took the strike, he just looked around, assessed the field, और बस गैप में उन्होंने कोई ज़्यादा ये नहीं कि यार ही इज़ गोइंग फॉर अ स्लॉग शॉट ऑन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ही जस्ट विजुअलाइज्ड इन हिज ब्रेन, यार यहाँ पर गैप्स मौजूद हैं, आई जस्ट नीड टू पुट बैट ऑन द बॉल एंड द रेस्ट विल बी टेकन केयर ऑफ। तो एंड मेरे ही ख्याल वाज से जो वेरी दो डीप इन क्रूशल, द क्रीज। yeah, and he was batting very deep in the crease. दो crucial boundaries at that stage actually turned the game. उसके बाद तो फिर संजू सैमसन आ ही गए, उन्होंने छक्का और चौका मार के मैच खत्म कर दिया। बट यार everyone chipped in, और कहीं ना कहीं जो है इट वाज अ कंप्लीट, जिसे कहते हैं टीम एफर्ट। हालांकि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे और इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे इंडिया हर मैच में आगे बढ़ी है। अभी हम ऑफलाइन भी ये बात डिस्कस कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से अगर आज का मैच देखें, संजू सैमसन का करियर डिफाइनिंग नॉक है। आई थिंक ही सेड इन दी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन इंटरव्यू में कि आई ऑलवेज वंडर्ड कि मैं कभी रोहित शर्मा या विराट कोहली जैसी इनिंग्स खेलूं इंडिया के लिए। आज वो मौका मिला एंड ही जस्ट पुल्ड इट ऑफ। I think he categorically said this is the greatest day of my life, या, and we all feel for him. एब्सोल्युटली। We have seen him batting from the very early days when he was like chosen by Rajasthan Royals. तो जिस हम्म। तरीके से I think वो इमोशनल हो गए थे इंडिया की हम्म। जीत के बाद, I can feel it because I have been a Sanju Samson fan even when he was not even एब्सोल्युटली। selected for the Indian सेम team. है। So I mean, very memorable day for me as a cricket fan as well. बिल्कुल, बिल्कुल। चलें, ये तो बात हो गई आज इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के मैच की। अब एक जल्दी से नज़र डाल लेते हैं जर्नी ऑफ द 4 सेमीफाइनलिस्ट जो अब सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, यानी इंडिया के साथ-साथ साउथ अफ्रीका हो गई आपकी ग्रुप ए से। ग्रुप 2 से जो है वो न्यूज़ीलैंड एंड इंग्लैंड। इंग्लैंड वाज़ अ सरप्राइज़ पैकेज। इंग्लैंड ने मेरे ख्याल से जितना सरप्राइज़ किया आफ्टर देयर लैकलस्टर परफॉर्मेंसेस, जहाँ पे वो नेपाल से भी बस उठते गिरते जो है किसी सूरत से मैच जीत गए थे। वेस्ट इंडीज से वो हार गए थे, लेकिन उसके बाद सुपर 8 में दे वन 3 आउट ऑफ 3। और एक मैच जो न्यूजीलैंड के खिलाफ था, आई थिंक दे केम बैक फ्रॉम बिहाइंड, नोबडी गेव देम अ चांस, एंड टुवर्ड्स द एंड लास्ट में आपका रेहान अहमद एंड विल जैक्स, दे जस्ट पुल्ड दैट गेम ऑफ। न्यूजीलैंड जो है इट्स वेरी, दे आर वेरी लकी दैट दे इवेंचुअली क्वालिफाइड, बट कहीं ना कहीं दे आल्सो फेल्ट के यार शायद दे हैव मिस्ड द बस। खैर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है इंग्लैंड की इन ऑल द 3 गेम्स। दे बीटन श्रीलंका, दे बीट पाकिस्तान, एंड देन इवेंचुअली दे बीट न्यूजीलैंड एज वेल। तो मेरे ख्याल से दे आर इन रेड हॉट फॉर्म, although their
main batsman Phil Salt and Josh Butler obviously is not firing, and probably सेमीफाइनल में शायद वो वक्त आए कि हम जॉस बटलर के बैट से इवेंचुअली रन्स देखें, बट हाँ उनके लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड कप रहा है। सो यू नेवर नो क्या होता है सेमीफाइनल में। एक इंटरेस्टिंग स्टैट आपको बताता चलूं कि लास्ट टू वर्ल्ड कप्स में जो है दोनों बार इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में 2022 में, और लास्ट ईयर वेस्ट इंडीज और यूएस में जो हुआ था उसमें भी। दोनों ही बार ऐसा हुआ है जो ये सेमीफाइनल जीती है, दे हैव इवेंचुअली एंड अप विनिंग द वर्ल्ड कप। सो काफी हाई स्टेक्स हैं, देखते हैं इस बार क्या होता है। but India, England, what do you think? Who's gonna, win it and take the cake? राइट राइट राइट। तो शारिब आप बात कर रहे थे जॉस बटलर की, मैं वहीं से शुरू करना चाहूंगा। तो जॉस हम्म। बटलर ने इस T20 वर्ल्ड कप में 7 इनिंग्स में ऑलमोस्ट 70 रन बनाए हैं। एंड नोइंग द बैट्समैन, द ग्रेट बैट्समैन एक्चुअली दैट ही हैज बीन इन वाइट बॉल क्रिकेट, आई थिंक एक बड़ी इनिंग ड्यू है उनके बल्ले से। और एक बिल्कुल। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे कि हम सब जानते हैं, और उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए काफी टाइम से खेला है। तो मुंबई जी। इंडियंस का होम ग्राउंड है मुंबई में, और जहाँ की सेमीफाइनल है। तो आई थिंक दिस इज द टाइम फॉर हिम टू राइज एंड शाइन। इंग्लैंड, आई टोटली एग्री विद यू, हैव बीन अ सरप्राइज पैकेज। बिल्कुल उनको आखिरी 3 ओवर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 43 रन चाहिए थे। एंड द वे दे केम बैक इन दैट मैच, एंड माइंड यू इट वाज अ लो स्कोरिंग मैच। उससे पहले हमने पूरा मैच देखा था, उससे पहले नो वन वाज एबल टू लाइक गेट द ग्रिप ऑफ द बॉल, और बॉल काफी हम्म। अच्छा मूव कर रहा था। लेकिन आई थिंक न्यूजीलैंड ने भी एक टैक्टिकल गलती करी, जो एक 18वां ओवर उन्होंने ग्लेन फिलिप्स से डलवाया, और राइट। उस ओवर में जो उनको मार पड़ी, दैट टर्न ऑन द मैच। बट वो कर पाना, वो उस तरीके से अटैक कर पाना, आई थिंक रेहान अहमद was a surprise package, or Will Jacks. He is हम्म। having an amazing tournament. He has हम्म। already won 4 man of the matches, and had बिल्कुल। like one after the another, he has been putting remarkable performances. So I think England, as you said, is red hot. Uh, Phil Salt is not firing. Josh Butler is not firing, but still they are managing to हम्म। win the matches. That shows कि उनकी टीम कंट्रीब्यूशन कितनी जबरदस्त रही है उनके लिए। बस आई थिंक मुझे बस एक ये चैलेंज लगता है कि उन्होंने अपने सारे सुपर 8 के मैचेस जो हैं श्रीलंका में खेले हैं, हम्म। और थोड़ी सी स्पिनिंग ट्रैक्स में रही हैं उनके मैचेस। और जैसे कि वो आएंगे मुंबई में जैसे हम जानते हैं, इट्स अ ट्रू बैटिंग ट्रैक। तो वहां पे आके अगर उनकी बैटिंग उस तरीके से फायर नहीं करी, तो आई थिंक इंडिया हैज अ क्लियर एडवांटेज। एंड ओवरऑल एज वेल, लाइक इफ यू वुड आस्क मी के मैं अपने स्टेक्स बताओ, चांसेस बताऊं उस सेमीफाइनल के लिए, तो आई वुड से 60-40 इन फेवर ऑफ इंडिया। तो आई थिंक इंग्लैंड ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन जो उनका रियल टेस्ट है विद द चेंज्ड कंडीशंस, एंड ऑब्वियसली अगेंस्ट द फॉर्मिडेबल इंडियन बैटिंग लाइनअप, एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है। और इंडिया की जिस तरीके से हमने देखा है इस वर्ल्ड कप में, 3 अलग अलग इंडिविजुअल ब्रिलियंस परफॉर्मेंसेस रही हैं। पहली सूर्य कुमार यादव की यूएसए के खिलाफ, दूसरी ईशान किशन की पाकिस्तान के खिलाफ, और तीसरी जो आज हमने देखी संजू सैमसन की वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो अब सेमीफाइनल में क्या एक टीम परफॉर्मेंस लग पाएगी, जो कि हमने देखा था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, या फिर कोई और individual हम्म। performances will rise above? So there are a lot of questions. There are a lot of things to look forward to. It's a very, very exciting game it's gonna be. बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक यू आर बैंग ऑन। मेरा भी यही है कि इंडिया के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आई वुड रादर से 70-30। और देखा जाए तो मुंबई में थोड़े से बाउंड्रीज भी छोटे हैं, और जिस तरीके की पावर हिटिंग इंडिया के पास है, स्पेशली अभिषेक शर्मा पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आई एम काउंटिंग ऑन हिम बिल्कुल। फॉर द सेमीफाइनल। ही इज़ गोइंग टू शो कि यार बिग मैच प्लेयर, क्योंकि इन्होंने काफ़ी देखें पिछले न्यूजीलैंड सीरीज़ में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। वर्ल्ड कप में थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म दिखे हैं, बट आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन इनिंग्स। एक 50 उन्होंने ऑलरेडी स्कोर कर दी है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, बट आई थिंक दैट गाय कैन रियली रियली चेंज द गेम। और
आई थिंक मुंबई में कहीं न कहीं आई हैव अ गट फीलिंग दैट ही हैज़ बेटर चांस बिकॉज़ आपकी जो साइड बाउंड्रीज़ हैं वो भी थोड़ी छोटी होती हैं एंड आई जी, थिंक इफ ही गोज़ देयर विद द राइट टेम्परामेंट ही कैन डिलीवर द गुड्स फॉर इंडिया। कुछ मैचअप्स की बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है? मुझे एक इंटरेस्टिंग जो बैटल दिखेगी वो इंग्लैंड के जो मेन स्पिनर्स हैं, आदिल रशीद हो गए या आपके साथ में विल जैक्स की भी बॉलिंग बड़ी अच्छी चल रही है एंड सो अगेंस्ट द इंडियन टॉप ऑर्डर स्पेशली स्काई सूर्य कुमार यादव के सामने, तो ये एक इंटरेस्टिंग बैटल होगी। बिल्कुल। दूसरी और कुछ बैटल्स आपको मैचअप्स अगर हम देखें तो क्या रहेंगी? आई थिंक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचअप जो कि रहने वाला है, वो है इंग्लैंड के बेस्ट बैट्समैन हैरी ब्रूक वर्सेस इंडिया के बेस्ट बॉलर जसप्रीत हुँ, बुमराह। आई थिंक ट्रू। दैट इज गोना बी अ वेरी की फाइट, क्योंकि हैरी ब्रूक टू डाउन बैटिंग करने आ रहे हैं और जसप्रीत हुँ, बुमराह जैसे कि हमने देखा है नई बॉल से हुँ, बॉलिंग नहीं कर रहे हैं उतनी ज्यादा, तो उनके हुँ, ओवर कुछ बीच में रहेंगे। तो आई थिंक हैरी ब्रूक किस तरीके से जसप्रीत बुमराह को खेलते हैं, या जसप्रीत बुमराह वो बैटल जीतते हैं, या हैरी ब्रूक, इट विल हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन द मैच। आई थिंक एक ट्रू। वो, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि वो मैचअप कैसा रहता है। सही। तो ये तो बात हो गई चलें इंडिया और इंग्लैंड की और हम दोनों ही कह रहे हैं इंडिया के चांसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। दूसरा सेमीफ़ाइनल है न्यूज़ीलैंड और साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका ने जिस तरीके से इंडिया को हराया और मेरे ख़्याल से पूरे वर्ल्ड कप का जो एक रिदम था इंडिया का, और इंडिया का जो हर कोई कह रहा था कि दे आर द फेवरेट्स टू विन, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया था। हालाँकि दे केम बैक बैक टू बैक एंड इंडिया इज़ इवेंचुअली इंटू द सेमीज़, बट साउथ अफ्रीका ने अगर उस लेवल की परफॉर्मेंस ऑन अ गिवन डे कभी भी किसी भी ओपोनेंट के अगेंस्ट दी, तो आई थिंक इट विल बी वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर न्यूजीलैंड इन द सेमीफाइनल्स टू compete अगेंस्ट देम। इन लोगों का ग्रुप स्टेजेस में भी आपस में मैच हुआ था। साउथ अफ्रीका विन दैट गेम pretty comfortably। तो उस तरीके से देखा जाए न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का थोड़ा सा जो है वो बैलेंस पड़ला थोड़ा भारी है जिसे कहते हैं। तो मुझे लगता है यार कि न्यूज़ीलैंड की जर्नी भी कोई बहुत ग्रेट नहीं रही है ऑफ लेट। अ, उनका मैच पाकिस्तान से तो ख़ैर वॉश आउट हो गया था, इंग्लैंड से वो हार गए, बस उन्होंने श्रीलंका को ही हराया है। तो एक प्रेशर है, एक इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चल रही है न्यूजीलैंड की। ग्रुप स्टेज में मैंने जैसे बताया साउथ अफ्रीका से वो हार चुके थे। तो बिग टीम्स में उन्होंने सिर्फ श्रीलंका को और अफगानिस्तान को हराया है। अफगानिस्तान भी उनके ग्रुप में थी, तो हम कह सकते हैं एक टेस्ट प्लेइंग नेशन को हराया है। अदरवाइज जो है वो न्यूजीलैंड विल बी अंडर प्रेशर टू परफॉर्म ऑन द बिग स्टेज, स्पेशली आफ्टर लूजिंग टू इंग्लैंड इन सच अ क्लोज गेम लास्ट टाइम। न्यूजीलैंड की हम बात करें तो छोटा सा मैं पाकिस्तान का भी जिक्र कर देते हैं कि यार इट वाज अ क्लोज बैटल बिटवीन पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। पाकिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, बट अगेन आई वुड से कि जिस तरीके की क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने, कहीं ना कहीं वो शायद डिजर्व नहीं करते थे सेमीफाइनल में पहुंचने की। ग्रेट प्लेटफॉर्म कल पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच हमने देखा था, जो बिल्कुल एक क्लियर सिनेरियो था पाकिस्तान के पास कि यार दे हैव टू स्कोर बिग एंड रिस्ट्रिक्ट श्रीलंका एंड विन बाय अ मार्जिन ऑफ 65 ऑड रन्स। तो टेम्पलेट सेट थी 176 का, आपको स्टार्टिंग, आपको ओपनिंग पार्टनरशिप जो अभी तक की हाईएस्ट पार्टनरशिप है फॉर एनी विकेट इन द वर्ल्ड कप्स सो फार। उसके बावजूद यू कुडंट फिनिश द जॉब, आप क्रम्बल कर गए और 212 ही स्कोर कर पाए, जो कि एक टाइम पे 235 240 तक दिख रहा था। अगर उतना स्कोर हो जाता तो दे probably would have to restrict Sri Lanka around 170 165 to 170, which could have added lot more pressure and would बिल्कुल। have given more runs to play for। बट वो नहीं कर पाए। उसके बाद बॉलिंग में हमने देखा जो सिलेक्शंस थ्रू आउट द टूर्नामेंट रहा है, अबरार अहमद जो वर्ल्ड नंबर 2 बॉलर है, उसको पाकिस्तान ने आफ्टर द गेम अगेंस्ट इंडिया ड्रॉप कर दिया and then he again came back into the side in the game against Sri Lanka and he delivered the goods. He picked up 3 wickets for 23 runs। तो जो एक क्लियर सेट ऑफ माइंडसेट होता है मैनेजमेंट का, किन प्लेयर्स को प्लेइंग 11 में रखना है, नहीं तो जिस टीम की प्लेइंग 11 ही सेटल नहीं हो पाए पूरे टूर्नामेंट के अंदर, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो
वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल या आगे जाएँ। तो मेरे ख़्याल से ये एक ऑनेस्ट असेसमेंट है, दे हैव टू रीलुक इंटू देयर कोचिंग, टू द कैप्टेंसी, द काइंड ऑफ डिसीजंस दे मेड। हालाँकि उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी थी इस वर्ल्ड कप में, दे वर प्लेइंग ऑल देयर गेम्स इन श्रीलंका, दे हैड द बेस्ट ऑफ द कंडीशंस सूटेड बिकॉज़ दे वर कैरिंग 3 to 4 quality spinners. The selection of Shadab Khan, Shaheen Afridi's fitness, I think everything नीड्स टू बी डिस्कस्ड कि पाकिस्तान ने एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को कैसे मिस कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है। आई थिंक प्रिपरेशन के मामले में अगर देखें T20 वर्ल्ड कप के लिए, पाकिस्तान एक्चुअली गॉट द बेस्ट प्रिपरेशन। दे वर राइट देयर इन श्रीलंका जस्ट बिफोर द T20 वर्ल्ड कप, जहाँ पे उन्होंने बायलैटरल सीरीज खेली। एंड ऑब्वियसली दे हैव बीन गुड एट होम, दे वाइट वॉच ऑस्ट्रेलिया एंड दे वन द बायलैटरल इन अगेन इन श्रीलंका एज वेल। और आई थिंक देयर वर मेनी मेनी लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज। बाबर आजम, आई थिंक ही हैड अपॉर्चुनिटी ऑफ हिज लाइफ टाइम। वो जो इंडिया राइट। वाला मैच था, अगर बाबर वहां पे एक लंबी इनिंग खेल जाते तो उनके जो फैंस हैं उनके लिए बहुत एक उम्मीद बन जाती। बट हिज स्टोरी इन T20 आईज इज जस्ट बीन ऑफ अ डाउनफॉल। या। और जैसे कि आप अभी पॉइंट आउट कर रहे थे कि शाहीन अफरीदी, आई थिंक इंडिया मैच के बाद शाहीन अफरीदी का भी ड्रॉप होना बनता था, और नसीम शाह को उन्हें प्रॉपर चांस देना चाहिए था। हुँ, एंड में आके उन्होंने नसीम शाह को खिलाया। आई थिंक नॉट जस्टिस इज डन टू दैट बॉलर, ही इज हुँ, अ वेरी गुड बॉलर, उनको ढंग से चांस या, देना चाहिए था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के मैच के बाद उनको फॉर गुड बाबर आजम और शाहीन अफरीदी को ड्रॉप कर देना चाहिए था, और प्रॉपर हुँ, प्लान के साथ जाना चाहिए था। तो आई थिंक या, ओवर इंजीनियर्ड हुँ, बैड डिसीजन मेकिंग, उस्मान तारिक को हमेशा लेट लाना, क्योंकि लेट उन्होंने लेके आना। डिसाइड कर लिया था कि हमें उस्मान तारिक से टुवर्ड्स द एंड बॉलिंग करानी है, मैच हुँ, सिचुएशन के हिसाब से उसको जल्दी इंट्रोड्यूस नहीं करवाना। हुँ, इट वाज लाइक मेनी डिजास्टर्स। तो हुँ, अब चीजें बहुत सारी हैं बात करने के लिए पाकिस्तान की, अब व्हाट हैज बीन द रीजन फॉर देयर बैड परफॉर्मेंस, बट आई थिंक हुँ, they have a lot to look into. They have a lot of बिल्कुल, key decisions to take. Which for good for of their own cricket, they should take it. I think it's high या, time they should drop Babar and Shaheen and look beyond them in T20 cricket at least. बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब जल्दी से फिर साउथ अफ्रीका की बात कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका हैज़ बीन इन रेड हॉट फॉर्म, अभी तक अनडिफीटेड टीम है पूरे वर्ल्ड कप में। तो अभी वर्ल्ड कप जीतने के लिए उन्हें कंप्लीटली एंड तक जो है अनडिफिटेड रहना पड़ेगा। तो दैट विल बी अ बिग अचीवमेंट फॉर अ टीम लाइक साउथ अफ्रीका, बिकॉज़ जो जो चोकर्स का टैग है और बड़े मैचेस में फ़ॉल्टर करने की उनकी आदत है, वो उसको ये कहीं न कहीं बिग वे में डिफीट करेंगे, उस चोकर टैग को हटाएँगे अपने ऊपर से। तो मेरे ख़्याल से एक बहुत गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, और जिस तरीके से वो खेलते आए हैं इस वर्ल्ड कप में, अगर वो कंटिन्यू कर देते हैं तो इट ही दे आर अ वेरी टफ साइड टू बीट राइट नाउ, नो डाउट। बैटिंग, बॉलिंग, आपके सारे बैट्समैन फायर कर रहे हैं। इन वन ऑफ द अदर मैचेस क्विंटन डिकॉक से लेके मार्करम हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग एज़ अ कैप्टन, एज़ अ बैट्समैन। अ, उसके अलावा हम अगर देखें बॉलिंग में, लुंगी एनगीडी, उनकी जो स्लोअर वंस हैं उसको खेलना बहुत मुश्किल है। इट्स अ हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन। इसी तरीके से हम देखें सारे बॉलर्स चिप इन कर रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं क्रूशल टाइम पे। फील्डिंग हैज़ बीन अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। आई थिंक दे आर द बेस्ट फील्डिंग यूनिट इन द एंटायर वर्ल्ड कप करेंटली। तो ऐसी टीम है जिसको बीट करना काफ़ी मुश्किल है। कम द मोमेंट, कम द ओकेजन, मेबी दे माइट फ़ॉल्टर ऑन द डे। अहमदाबाद में फाइनल में इंडिया से अगर दोबारा मुकाबला होता है तो देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन आई थिंक इंडिया भी कहीं न कहीं यही चाह रहा होगा कि न्यूज़ीलैंड ही वो काम कर दे सेमीफ़ाइनल में जो इंडिया को इवेंचुअली करना पड़े। तो शायद Right. या एज़ अ इंडियन क्रिकेट फैन एवरीवन इज़ एक्सपेक्टिंग कि यार न्यूज़ीलैंड जो है वो साउथ अफ्रीका का काम कर ही दे इस बार। आई थिंक चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर हम इन हुँ, दोनों की टीम की जर्नीज देखें तो न्यूजीलैंड की अगर बात करें, ज्यादातर उनके जो सुपर एट के मैचेस थे वो श्रीलंका में थे, एंड हुँ, दे हैव नॉट बीन टू द टॉप ऑफ देयर कैपेबिलिटीज। उनकी सारी टीम की बात कर लें, सो आई वुड से दे आर स्लाइटली लकी टू बी इन द सेमीफाइनलिस्ट।
वो जिस तरीके से उन्होंने मैच हारा है इंग्लैंड के साथ, दैट वाज नॉट ग्रेट ऑप्टिक्स फॉर दैट गुड टीम। बट हम्म, एक चीज इंपॉर्टेंट है, उन्होंने वर्ल्ड कप से ठीक पहले इंडिया के साथ 5 मैचेस की सीरीज खेली है। तो जो बिल्कुल इंडिया की कंडीशंस में उनकी प्रिपरेशन है, दैट इज क्वाइट गुड। तो बिल्कुल एंड बिल्कुल। एंड एंड टिल नाउ दे हैव नॉट हिट द टॉप फॉर्म। हम्म और मैच कहाँ है? मैच है कोलकाता में। और हम्म जैसे कि हमने इंडिया वेस्ट इंडीज के मैच में देखा, हाई स्कोरिंग मैच होगा। तो अगर चाहे हम्म टिम साइफर्ट और फिन एलन अगर टिक गए वहां पे, और लुंगी एनगीडी जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं अब तक वर्ल्ड हम्म कप में, उनको थोड़ा अच्छे से उन्होंने मैनेज कर लिया, तो हम्म, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचअप हो सकता है। अच्छा, बात सही करने हैं है। साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका हाँ, ने ज्यादातर अपने सुपर एट के मैचेस जो है वो इंडिया में खेले, एंड दे बिल्कुल। हैव बीन वेरी क्लिनिकल। मतलब इंडिया जो हम्म, कि टूर्नामेंट फेवरेट्स हैं उनको 60 रन से हरा देना, वेरी क्लिनिकल परफॉर्मेंसेस दे हैव बीन गिविंग। बिल्कुल। तो आई थिंक साउथ अफ्रीका की हम्म प्रिपरेशन भी इंडिया में अच्छी है। बैटिंग की बात करें तो वो भी एक बैटिंग हैवी साइड है। तो आई थिंक वी हैव अ वेरी वेरी एक्साइटिंग मैच अगेन एट हैंड। हम्म, एंड ऑल्दो ऑन पेपर लाइक एवरीवन वुड से कि साउथ अफ्रीका इज अहेड, बट क्योंकि न्यूजीलैंड की बात है और आईसीसी टूर्नामेंट की बात है, तो आई वुड हाँ, पुट दिस मैच टू 50-50। 50-50 बिल्कुल। और दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट क्रूशियल पॉइंट होगा टॉस। आज भी हमने बिल्कुल देखा बिल्कुल। कि ड्यू फैक्टर एक मेजर इम्पैक्टफुल फैक्टर है इन कोलकाता। तो अगर टॉस जीत के न्यूजीलैंड ने पहले बॉलिंग की, तो साउथ अफ्रीका को अगर 180 तक भी रेस्ट्रिक्ट कर लिया, तो ड्यू के आने के बाद आई थिंक न्यूजीलैंड विल हैव अ ग्रेट चांस इन अ मैच लाइक दिस। तो ये एक अगेन हाईली टॉस डिपेंडेंट मैच हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए कुछ नहीं कह सकते। यू आर एब्सोल्युटली राइट, 50-50। मेरा भी 50-50 है इस मैच में। तो खैर, चले, हमने बात कर ली अच्छी खासी, आज काफी टॉपिक्स पे बात कर ली काफी। देखते हैं फाइनल प्रिडिक्शन फॉर द टू सेमीफाइनल्स, और फिर फाइनल में देखते हैं क्या होता है। अब जल्दी से बताइए आपके दो फाइनलिस्ट। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। आई विल गो विद इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। ओके। लेकिन चलें, देखते हैं कौन ठीक है। तो दैट विल बी अ रैप अप फ्रॉम आवर साइड। और प्लीज़ इसी तरीके से आप हमें देखते रहिए। और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। वी विल बी बैक विद अनदर एपिसोड शॉर्टली। मैं हूँ स्ट्राइकिंग एंड से शारिब, और मेरे साथ हैं मेरे दोस्त जैद ऑन द नॉन स्ट्राइकर्स एंड। And we bid goodbye for today's episode. Please keep watching and please do subscribe our channel. प्लीज Thank you. सब्सक्राइब। थैंक यू।